Hello students. In previous topics we studied like how we convert all the binary numbers, octal numbers, decimal numbers, and how we convert binary to decimal, decimal to binary, octal to hexadecimal, hexadecimal to binary, binary to hexadecimal, octal to hexadecimal, hexadecimal to octal. So we studied all the conversions, and now today we started with today we are going to start with the arithmetic operations. So let's start with the binary addition. For solving the questions of binary additions, we must know all the four cases. ठीक है, the four cases of binary addition is, the first case is if we have to add 0 plus 0, it is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, and 1 plus 1 is equal to 10. बाइनरी एडिशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें ये फोर केसेस को अच्छे से देखना होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ 10 बाइनरी नंबर दैट इज़ 10010 विद 11011. सो हमें उससे पहले हमें पता होना चाहिए था कि इनको ऐड करने का रूल क्या है. व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट, व्हाट आर द फोर केसेस वी मस्ट नो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो हमें पता है 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1, हमने लिख दिया 1. सिंपल एडिशन है. 1 + 1 हमें पता है इज़ इक्वल टू 10, तो क्या होगा 0 नीचे लिखेंगे और व्हेन 1 कैरी चला गया, कैरी के ऊपर मैंने एनसर्कल किया हुआ है. एंड वी नो 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0, बट ऊपर कैरी 1 है, तो 1 + 0 इज़ इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 इज़ इक्वल टू 1, तो 1 आ गया. ठीक है, वी नो 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 इज़ इक्वल टू 10. तो हमारा आंसर क्या रहेगा 101101. Okay, so next is binary subtraction. Again, for subtraction of binary numbers, four cases are required while subtracting. Number one case is 0 minus 0 is equivalent to 0, 1 minus 0 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0, and 10 minus 1 is equal to 1. Before solving binary subtraction questions, we must know about the four cases. Without knowing the four cases, we are not able to solve the binary subtraction. For example, if we have to subtract a binary number 1001 from number 1010, so we have to do a subtraction of 1010 by 1001. So 1010 हमने ऊपर लिख दिया, उसको माइनस करना हमने किस में से 1001 से. ठीक है, इन दिस ओके सिंपल हमने किया. 0 - 1 क्या है, 1 - 0 1 है. ठीक है, बट 0 - 1 क्या रहेगा, 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो क्या होगा हम क्या करेंगे सिंपल माइनस है. अगर 0 - 1 होगा था तो हम सामने से अपना कैरी एक 1 बोरो कर लेते थे, दैट इज़ 10 - 1. तो 10 - 1 इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, तो 1 की जगह पे क्या रह गया, देखो हमने क्या किया, वो 0 - 1 हमने किया. 1 ऊपर केस में हमारे पास क्या है, 0 - 0 0 के बराबर है, 1 - 0 इज़ इक्वल टू 1, 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 10 - 1 इज़ इक्वल टू 1. ऊपर हमारे पास 0 - 1 नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 0 को माइनस करना है 1 से, 1 को माइनस करना है 0 में से. इन दिस 1 इज़ borrowed फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम ऑफ बाइनरी नंबर, दैट इज़ 1010. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 फ्रॉम 10 gives 1. ठीक है, तो अब 10 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, तो 1 की जगह पे 0 रह गया, देन 0 - 0 इज़ 0. देन नेक्स्ट थर्ड कॉलम में जाएंगे, 0 - 0 इज़ इक्वल टू 0. देन 1 की जगह पे क्या रह गया हमारे पास, 0 रह गया. ठीक है, देन 1 की जगह पे हमारे पास क्या रह गया, 0 रह गया. सो 0 - 0 इज़ अगेन इक्वल टू 0, that is 0001 is the answer. So third is the binary multiplication. For solving binary multiplication questions, we also must know the first four rules of the binary multiplication. The first one is 0 into 0 is equivalent to 0, 0 into 1 is equal to 0, 1 into 0 is equivalent to 0, and 1 into 1 is equal to 1. So before solving the binary multiplication questions, we must know the four rules of the multiplication. So we have to perform the arithmetic operation, that is 11.01 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10.11 से. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सो 11.01 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10.11 से. सिंपल पहले 1 को 1101 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे क्रॉस दिया, फिर सेकंड डिजिट को हमने ऊपर वाले सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 2 क्रॉस, फिर थर्ड डिजिट को करना है, देन फिर 4 डिजिट को करना है. सिंपल उसके बाद हमने एडिशन करना है 1 की, जैसे 1 का एडिशन किया 1 आ गया, 0 +
1 1 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, सिंपल एडिशन है। और जो जैसे 2 के पहले इस पहले बाइनरी नंबर में 2 के बाद डेसिमल था, सेकंड में 2 के बाद डेसिमल है, तो फिर यहाँ पे 4 नंबर्स के बाद डेसिमल डिजिट आ जाएगा। तो जैसे कि हमारा आंसर आ गया 100.111, ये इसका आंसर है। सो नेक्स्ट इज बाइनरी डिवीजन। फॉर सॉल्विंग द बाइनरी डिवीजन क्वेश्चंस, बाइनरी डिवीजन इज ऑब्टेन्ड एज डेसिमल डिवीजन फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स विद प्रोसीजर। तो परफॉर्म हमने करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन इंडिकेटेड बेस 2 है 11101101 जिसका बेस 2 है, इसको हमने डिवाइड करना है 11101 जिसका बेस 2 है। और सिंपल डिवीजन है स्टूडेंट, जैसे हम पहले 1101 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो सारी टर्म आ जाएगी, उसके बाद हाँ उस सबको माइनस करके वो 0 आ जाएगा, तो ऊपर वाली सारी टर्म हम नीचे लिख देंगे। देन आगे के 3 0 तभी लगाएंगे अगर ऊपर हमने 3 0 लिखे हुए, देन डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। सिंपल डिवीजन है और सिर्फ हमें रूल्स पता होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से क्या क्या रूल्स हैं, 1 + 1 किसके इक्वल आता है, और सिंपली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, you can easily understand these questions and it's very easy to be understood, only we required is practice। so ये इसका आंसर है। Now our next topic is codes. There are two types of codes. One is weighted codes and another is non-weighted codes. Weighted codes के अंदर हमारे पास आ जाता है BCD कोड, जिसको हम 8421 कोड भी बोलते हैं। एंड और नेक्स्ट इज हम और एक्सेस 3 कोड्स। एक्सेस 3 कोड्स भी हमारे वेटेड कोड का मतलब वेटेड कोड हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज BCD कोड दैट इज 8421 कोड एंड सेकंड इज एक्सेस 3 कोड। एंड नॉन वेटेड कोड में हमारा ग्रे कोड आ जाता है। सो स्टार्ट करेंगे हम अपना BCD कोड दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, द 8421 कोड और सिंपली BCD कोड। BCD कोड को हम 8421 कोड भी बोलते हैं। द 8421 कोड और सिंपल BCD कोड इज कम्पोज्ड ऑफ 4 बिट्स रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल डिजिट्स दैट इज 0 to 9। ठीक है, 0 से 9 तक के जो कोड्स हैं BCD के उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल डिजिट्स जो भी आते हैं 0 से 9 के अंदर। ठीक है, 8 4 2 एंड 1 आर द वेट्स ऑफ 4 बिट्स। जो 8 4 2 एंड 1 है ये वेट है 4 बिट्स के, दैट इज 2^0 2^1 2^2 एंड 2^3 ऑफ ईच डेसिमल डिजिट टू स्ट्रेट बाइनरी नंबर सिस्टम। द BCD कोड मीन्स, BCD कोड का मतलब है कि ईच डेसिमल डिजिट, जो कोई भी डेसिमल डिजिट है, BCD कोड का मतलब है कोई भी हमारे पास अगर डेसिमल डिजिट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ बाइनरी कोड, एक बाइनरी कोड से, बट 4 बिट्स का बाइनरी कोड। नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, 10 कॉम्बिनेशंस उसके अंदर है। जैसे कि मैंने बताया इसमें हम सिर्फ 0 से 9 के अंदर के डिजिट्स डेसिमल नंबर्स लेते हैं, रिप्रेजेंट द 10 डेसिमल डिजिट्स। तो हम देख रहे हैं एक साइड मैंने BCD कोड लिखा और एक साइड मैंने डेसिमल नंबर लिखा है। 0 का BCD कोड क्या है हमारे पास 0000, 1 का BCD कोड है 0001, 2 का BCD कोड है 0010, 3 का BCD कोड है 0011, 4 डेसिमल, ये सब डेसिमल नंबर्स हैं और उसके ये BCD कोड लिखे हुए हैं। 4 का BCD कोड है 0100, 5 का BCD कोड है 0101, 6 का 0110। सो बिफोर सॉल्विंग द BCD कोड्स आपको BCD कोड्स पता होना चाहिए कि 0 का BCD कोड क्या है, 1 का BCD कोड क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू हैव टू लाइक लर्न द टेबल, आपको ये सब के BCD कोड्स याद करने, फिर आप जाके BCD एडिशन या BCD सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो BCD एडिशन में क्या है, फॉर एडिंग 2 BCD नंबर्स देयर आर 2 रूल्स। BCD नंबर्स को ऐड करने के लिए आपके पास पहले 2 रूल्स है। पहला रूल क्या है, इफ़ द सम इज़ ग्रेटर देन 9, अगर आपका सम 9 से बड़ा है देन द कोड विल बी इलीगल, तब वो कोड इलीगल हो जाएगा। एंड टू मेक द कोड लीगल, उस कोड को लीगल करने के लिए हमने 6 को ऐड करना है उस सम में, दैट इज़ 6 डेसिमल नंबर को ऐड करना है उस सम में। और सेकंड क्या है हमारे पास, इफ़ द सम इज़ लेस देन, अगर सम कम है या बराबर है 9 के, तब हमारा कोड जो होगा वो लीगल होगा, उसमें हमें 6 डेसिमल नंबर को उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ आवर BCD सब्ट्रैक्शन। BCD सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल है, हमें 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है डेसिमल सब्ट्राहैंड का एंड इनकोड करना उस नंबर को BCD कोड्स में। चलो हम पहले एग्जांपल देखते हैं एक BCD कोड एडिशन की। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है दैट इज़ 256 जिसका बेस हमें पता है डेसिमल का बेस 10 होता है, इनटू इट्स BCD इक्विवेलेंट का। अब 256 उसका बेस 10 है, इसको हमने BCD में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 का कोड क्या है, हम इस टेबल में से देख सकते हैं। 2 का कोड क्या है
BCD कोड क्या है 0010, 5 का BCD कोड क्या है 0101 एंड 6 का BCD कोड क्या है 0110। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, 256 की जगह पे हमने उसके BCD कोड्स डाल दिए। ठीक है, यहाँ ये हमारा आंसर है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू 8421 BCD इक्विवेलेंट्स। नंबर हमारे पास क्या है 99.9 इक्विवेलेंट मार्क एंड 13। पहले हम 9 जिसका बेस 10 है इसको हम BCD में कन्वर्ट करने के सेम 9 के BCD नंबर्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हुए, डेसिमल 9 है, इसका BCD कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 13 बचा। 13 में भी हमने यही किया, 1 का BCD कोड डाल दिया और 3 का BCD कोड डाल दिया एंड दैट इज़ आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी इनटू 8.21 BCD इक्विवेलेंट। हमारे पास बाइनरी क्या है 100 इक्वल टू 1010.001। अब पहले हम 100 टू द बेस 2 को, अब हमारे पास ऊपर के क्वेश्चंस में क्या था, हमें दिया गया था डेसिमल नंबर और उसको हम BCD में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया और इसको हमें BCD में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास बाइनरी नंबर है 1002 टू द बेस 2। अब हमें पता है कि BCD में ये बाइनरी नंबर किसके इक्वल है, हमें पता है कि BCD में ये बाइनरी नंबर आप देख सकते हैं 8 का BCD कोड क्या है, यहाँ पे 8 का BCD कोड हमारे पास क्या है 1000। तो 8 की जगह पे हमने इस 1000 की जगह पे हमने 8 टू द बेस 10 डाल दिया, मतलब हमने बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में और BCD में। और वापस अगर हम 8 को हमने उस फॉर्म में लिखना है तो हम 100 BCD करके उसका आंसर दे सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब सेकंड पार्ट को है जो इसका है 1010.001 टू द बेस 2 को हमने कन्वर्ट करना है BCD में। ठीक है, अब ये भी हमारे पास बाइनरी है। पहले हमने क्या करना है, हमने देखा था प्रीवियस जो मैंने आपको कन्वर्जेंस दिखाई थी, मैंने नीचे लिखा हुआ है जो मैंने लिख लिखा है इन दिस वी फर्स्ट कन्वर्ट। अब हमने पहले क्या करना है, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले क्या कर दिया, पॉइंट से पहले वाले लिख लिए जो क्या है 1010। ठीक है, 10 जो पॉइंट से पहले वाले हैं उसको हमने टू द पावर दे दिया, टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3। और जो पॉइंट की राइट हैंड साइड की है उसको हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन देते हैं, टू द पावर -1, टू द पावर -2, टू द पावर -3। अब टू द पावर 0 हमें पता है, अब टू द पावर 3 हमें पता है 8 है, 8 इंटू 1। ठीक है, प्लस टू द पावर 2 4 है, 4 इंटू 0, टू द पावर 1 2 है इंटू 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ 1 इंटू 0 पॉइंट। और 2 रेज़ टू पावर -1 हमें पता है इट इज़ 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इंटू 0 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0 एंड 0.125 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.125 टू द बेस 10। सिंपली हम देख रहे हैं तो इस 1001.0012 को मैंने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, मेरे पास आ गया 10.125 टू द बेस 10। उसके बाद सिंपल मैंने इसको 1 का कोड लगा दिया, BCD का 0 का कोड लगा दिया, फिर 1 पॉइंट किया, फिर 1 का कोड लगाया, फिर 2 का कोड लगाया, फिर 5 का कोड लगाया और सिंपल मुझे मेरा आंसर BCD में मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने ऐड किया 96 एंड 56 BCD नंबर्स को। 96 टू द बेस 10 है, ठीक है, इसको मैंने ऐड करना है 56 BCD नंबर के साथ। अब 96 को पहले मैंने BCD फॉर्म में लिख दिया 10010110 BCD एंड 56 को मैंने BCD के फॉर्म में लिख दिया 01010110 BCD। अब 96 प्लस 56 करना है, सिंपली मैंने ऐड कर दिया 10010110 को 01010110 से। अब हमारे पास जो नंबर आया यहाँ पे, जो हमें सम करके जो नंबर मिला वो हमारे पास है ग्रेटर देन 9। और मैंने आपको बोला था कि ग्रेटर देन 9 होगा तो नंबर वैलिड नहीं होगा और हमें उसको वहाँ पे 6 से ऐड करना पड़ेगा। और 6 का BCD क्या है वो 0110, तो बोथ ग्रुप्स को हमें 6 से ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो मैंने दोनों जगह को मैंने 6 से ऐड कर दिया हुआ है। 6 से ऐड कर दिया तो क्या आ गया नीचे 0010 और 0101 और 0001। जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 0001 के 1 था पर 1 के आगे मैंने 3 0 लगा दिया क्योंकि जो हमारा BCD नंबर है वो 4 डिजिट्स में लिखा जाता है। सो 0001 को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। इसका BCD नंबर का डेसिमल 1 है, 0101 BCD बाइनरी है, इसका डेसिमल क्या है 5 और 0010 BCD का डेसिमल क्या है 2। तो सम है 96 टू द बेस 10 एंड 56 टू द बेस 10 का जो आंसर है वो क्या है 152 टू द बेस 10 और इसको हम BCD में लिख सकते हैं 001 1010 एंड 0010। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास BCD सब्ट्रैक्शन। BCD सब्ट्रैक्शन को हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 748 फ्रॉम
983। सो 983 का BCD लिख दिया और 748 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बट 748 जैसे माइनस है तो हम इसको पहले माइनस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं। जब इसको हमने इसका माइनस कॉम्प्लीमेंट किया तो 748 251 के इक्वल आ गया। ठीक है, सिंपल इसका एडिशन कर दिया। हमने देखा कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 9 है, मतलब इनवैलिड है, तो इस नंबर को हमने 6 को बोथ साइड पे ऐड कर दिया। 6 को बोथ साइड पे ऐड कर दिया तो हमारे पास एक कैरी बचता है 1, तो उस 1 को हमने क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुप में इसको ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे बस यही याद रखना है, जो कैरी है उसको हमने नेक्स्ट ग्रुप में ऐड करना है। तो उसको हमें हमारा जो नंबर मिल गया उसको अगर हम BCD में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 235 के इक्वल है। दैट मीन्स 983 टू द बेस 10 माइनस 748 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 235 टू द बेस 10, और इसको हम BCD में लिखेंगे तो 001000100101 BCD इसका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये थे हमारे BCD कोड्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस 3 कोड्स। ठीक है, जो हमारा वेटेड कोड्स में आता है। सो द एक्सेस 3 कोड दैट इज़ एब्रीवेटेड एट एक्सेस 3 कोड को हम XS3 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट 4 बिट कोड है। समटाइम्स इसको हम यूज़ करते हैं BCD के नंबर्स के साथ। जो एक्सेस 3 कोड है डेसिमल नंबर का, इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इन द सेम नंबर एज BCD एक्सेप्ट दैट इसमें हम क्या करते हैं, 3 को ऐड करते हैं हर एक डेसिमल डिजिट के साथ बिफोर एनकोडेड बाइनरी। एक्सेस 3 कोड में हम क्या करते हैं, ये सेम एज दैट ऑफ BCD, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, हम डिजिट 3 को ऐड करते हैं हर डेसिमल डिजिट के साथ, उसको बाइनरी में एनकोड करने से पहले। जैसे हमने कन्वर्ट करना है 26 इंटू एक्सेस 3 कोड, तो हम क्या करेंगे, 26 को +3 करेंगे और 6 को अलग से +3 करेंगे। दैट इज़ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड 6 + 3 इज इक्वल टू 9 एंड सिंपल उसको BCD फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, से आप साइड में देख रहे हैं मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। पहले डेसिमल नंबर्स हैं 0 to 9 तक, फिर BCD नंबर्स जो हैं उसको हमने BCD में कन्वर्ट किया और फिर उसको हमने एक्सेस 3 में कोड में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोड्स आपको सब याद रखने हैं। इन एक्सेस 3 कोड के 2 रूल्स हैं। इफ़ द कैरी एग्जिस्ट, अगर हमारे कोई कैरी एग्जिस्ट है, मतलब अगर हमारे आंसर में कोई कैरी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन, तब हमने 3 ऐड करना है उस सम में। अगर हमारे पास कोई कैरी आता है तब हमने क्या करना है, 3 ऐड करना है उस सम में। और रूल नंबर 2 क्या है, इफ़ देयर विल बी नो कैरी, अगर हमारे पास कोई भी कैरी नहीं है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 फ्रॉम द सम। तो अगर हमारे पास कोई कैरी आ गया तो उसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है 3 को। अगर हमारे पास कोई कैरी नहीं आया तो उसको हमने उस सम को सब्ट्रैक्ट करना है 3 से। दीज आर द 2 बेसिक रूल्स ऑफ एक्सेस 3 कोड। सो नाउ कम टू आवर नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड में हमारा एक कोड आता है, दैट इज़ अ ग्रे कोड। द कोड बिलोंग्स टू एक्सेस 3 कोड के न्यूमेरिकल्स आप बुक से देख लेना ना, सॉल्व करने का। इफ़ यू केम विद एनी डाउट यू कैन कॉल मी और पिंग मी wherever you can. So gray code is, then the code belongs to a class of codes called minimum. This code belongs to a class of codes called minimum change code, in which only one bit in the code group changes when going from one step to the next step. Access gray code में क्या है, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमने एक बिट को, सिर्फ जो हमारी एक बिट है कोड ग्रुप में, उसको हम चेंज कर सकते हैं जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। द ग्रे कोड रिप्रेजेंट फॉर द डेसिमल नंबर 0 through 15। ग्रे कोड में हम डेसिमल नंबर्स कहाँ से ले सकते हैं, 0 से 15 तक ले सकते हैं, टुगेदर विद अ बाइनरी कोड इन द टेबल। आप देख सकते हैं एक जगह टेबल में मैंने एक जगह पे डेसिमल कोड लिखा हुआ है एक कॉलम में, एक कॉलम में बाइनरी कोड लिखे हुए हैं, एक कॉलम में ग्रे कोड लिखे हुए हैं सेम। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं। डेसिमल ऊपर में क्या था, डेसिमल था, बाइनरी था और ग्रे कोड एक्सेस 3 कोड था। इस टेबल में क्या है, डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर, और बाइनरी को मैंने ग्रे कोड में कन्वर्ट किया हुआ है। सो ये सब पढ़ने से पहले आपको पूरा टेबल याद करना पड़ेगा, सारे कोड्स याद करने पड़ेंगे, तब आप जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ओनली यू नीड प्रैक्टिस एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल द कोड्स एंड ऑल द कोड्स ऑफ ग्रे कोड, BCD कोड्स एंड एक्सेस 3 कोड्स के आपने कोड्स याद रखने हैं। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, यू ओनली जस्ट नीड प्रैक्टिस। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पूरे नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्जेंस देखी, कन्वर्जेंस के बाद हमने बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखा, उसके बाद हमने कोड्स देखे, कोड्स के बाद हमने 1s 2s कॉम्प्लीमेंट देखा, 9s कॉम्प्लीमेंट देखा। तो दिस कंप्लीट्स आवर फुल नंबर सिस्टम। थैंक यू सो मच।